बताओ, हंस हंस के जो पाप करते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक प्रोडक्ट है सर। इसको जब भुगतना पड़ता है ना तब बड़ा महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। एक दृष्टि किसी कुबेन पे डाल दो, किसी बहन बेटी पे डाल दो, एक कुदृष्टि, केवल देखना ही। इसने तो कुदृष्टि नहीं डाली थी ना। यदि खाली खाली चुप में 56 दिन तक सैया पे सोना पड़ा, तो जो आंख से पाप करेगा उसका क्या हाल होगा। हे भगवान, मुझे कभी ऐसी मति मत देना कि मैं आंख से पाप करूं, कि जबान से पाप करूं। दे सके तो सद्बुद्धि दे देना। पर एक खासियत थी भीष्म पितामह में, इच्छा मृत्यु थी। मैं जब मरूंगा, और अंत में निर्णय उसका कितना सच्चा साबित हुआ। उसने कहा मरूंगा और गोविंद के दर्शन करके मरूंगा। इतनी पीड़ा थी तब भी भगवान के दर्शन करूंगा जब मरूंगा। और 56 दिन का पाप पूरा नहीं हुआ जब तक गोविंद नहीं आया। और जिस दिन वो 56 दिन का पाप पूरा हुआ, उस दिन पांडवों के साथ गोविंद पधारे हैं। पितामह के बगल में बैठे हुए लोगों ने कहा, पितामह गोविंद आए हैं। ये शब्द सुनते ही पितामह के आंख में आंसू की धार बहने लगी। बगल वालों ने पूछा, पितामह गोविंद के आने के बाद में खुशी होना चाहिए, आप रो रहे हैं। दुनिया की दौलत मिल रही है, वो गोविंद दर्शन देने आ रहा है, आप रो रहे हैं। तब पितामह को याद आया, बंधुओं ये वही गोविंद है, 10 दिन तक मेरे सामने लड़ता रहा, मैंने इसको प्रणाम नहीं किया, मैंने इसकी इज्जत नहीं की। धनाधन बाण चलाता रहा उस पर, और वो कितना दयालु है, मेरा इतना पाप देख करके भी पधार रहा। बंधुओं याद तो आएगी, याद तो आएगी, जो किया है वो तो याद आएगा। उस समय आंसू बहाओ, इससे पहले आज थोड़ा भुगत लीजिए। इतना बड़ा शक्तिशाली आदमी धारा प्रवाह आंसू बहा रहा है। कितना बड़ा आदमी होगा जिसके लिए भगवान है। इस सभा में आज मुख्यमंत्री आ जाए कितने खुश होंगे, कोई मंत्री आ जाए कितना खुश होंगे, आपका समाज का बड़ा आदमी आ जाए कितने खुश होंगे गरीब के घर आकर। पर आज समेत एक पापी के घर परमात्मा आया, कितना दयालु है। शक्ति नहीं पितामह के आंसू पोंछ ले। गोविंद आया, वो तो कण कण और क्षण क्षण की जानने वाला गोविंद था। उसको देख करके वो भी रो पड़ा। बंधुओं कर्म ऐसा करो, भगवान रो पड़े। अगर आप घर में रहते में आपके माता पिता आपको देखकर प्रसन्न होते हैं, इससे बढ़कर सेवा क्या हो सकती है। पितामह मैं आ गया, पितामह
मैं आ गया हूं। करुण क्रंदन कृष्ण का जब सुना है ना पितामह ने, शक्ति तो नहीं थी पर मैंने मन प्रणाम किया। गोविंद मुझ जैसे पापी के लिए फिर भी हिम्मत करके श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, पितामह एक गोविंद सामने खड़ा है, जो मांगना चाहे मांग लो। पितामह ने हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आज के बाद में हस्तिनापुर का राजा कौन होगा? बगल में धर्मराज खड़े थे। गोविंद ने जवाब दिया, आज के बाद में हस्तिनापुर का राजा धर्मराज होगा। पितामह ने मना कर दिया, नहीं, अनट्रेन्ड ड्राइवर को अगर आप स्टीयरिंग पर बिठाते हो, वो कहीं भी गाड़ी ठोक सकता है। और यही जवाब दिया पितामह ने। धर्मराज राजनीति में अनट्रेन्ड ड्राइवर है, इसको धर्म नीति मालूम है, राजनीति मालूम नहीं। अगर तुमको धर्मराज को राजा बनाना है, इसको राजनीति की शिक्षा दीजिए। देखो इतने लोग बैठे हैं, आपसे एक बात पूछूं मैं, कोई भी आदमी कोई सामान बेचता है तो उसका विज्ञापन करता है। अपनी चीज बेचने के लिए 10% नहीं 100% शुद्ध बताता है। पर एक आश्चर्य की बात बताऊं आपको, भगवान ने अपनी चीज की कभी भी तारीफ नहीं की। भगवान की चीज क्या है? भगवान के सब लोग हैं जितने यहां बैठे हैं, पर तारीफ नहीं की है। हाँ, विज्ञापन जरूर दिया है उसने, और वो विज्ञापन ये गाड़ी का विज्ञापन नहीं है, ये सामान का विज्ञापन नहीं है, पर संसार का विज्ञापन दिया है। और वो विज्ञापन और कोई नहीं है, ये शास्त्र ही विज्ञापन है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब विज्ञापन है। और कहा विज्ञापन देखो 100% शुद्ध है। कब शुद्ध है? देखो ये जो इस समय विज्ञापन चल रहा है, भगवान का विज्ञापन है। और भगवान के विज्ञापन में ये बताया है कि भीष्म भी होगा, कृष्ण भी होगा, और कर्मों का जब निर्णय होगा तो मैंने आपसे निवेदन किया है कि देखो भगवान जब निर्णय करता है तो सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा, पितामह मैं जरूर शिक्षा दूंगा। पितामह ने कहा आपको जो चाहे मुझसे ले लो। कितना शक्तिशाली आदमी था, भगवान को जो वचन दे, कितना बड़ा आदमी है। भागवत कथा है ये, इसमें भगवान के विज्ञापन की बात कर रहा हूं। कहीं ऐसा लगे आपको कि विज्ञापन ठीक नहीं है तो चिंता मत करना,
मैं यहीं रुका हुआ हूं। किसी भी चीज का सामंजस्य चाहते हो, जरूर सरस्वती से प्रार्थना करेंगे, वो आपका समाधान करेंगे। इसमें किसी को भी शंका हो, इतनी 2 घंटे से मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को शंका हो, समाधान कर सकता है। शिक्षा दीजिए। धर्मराज से कहा आइए, चरणों की तरफ खड़ा हुआ और खड़ा होकर के धर्मराज को शिक्षा देते हैं भीष्म पितामह। राजन, हस्तिनापुर के पद पर यदि राजा बनकर बैठे, एक काम करना, कभी अपने आंख से पाप मत देखना। पहला राजनीति सूत्र है और यही बात कही थी, राजन हस्तिनापुर के सिंहासन पर यदि बैठो तो आंख से पाप मत देखना। ये राजनीति सुनाते ही पीछे द्रौपदी खड़ी हुई थी, खिलखिलाकर हंसने लगी। पितामह ने कहा, कौन है, कौन है ये, कौन नारी है जिसने मेरा अपमान किया? अर्जुन, उसके मेरे सामने पेश करो। अर्जुन गया, पीछे द्रौपदी खड़ी थी, बांह पकड़ के लाया और पितामह के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे द्रौपदी को देखा, पितामह चक्कर खा गए। द्रौपदी, तुम? ये जघन्य पाप तुमने किया है? द्रौपदी ने कहा, हाँ। इतनी पवित्र नारी ऐसा काम कर सकती है? और अगर तुमने करा, क्यों करा? जवाब दो। अर्जुन, देखो द्रौपदी का जघन्य पाप है, इससे मैं पूछता हूं, ये पाप क्यों किया? द्रौपदी ने कहा, चिंता मत करो, आपका जवाब दूंगी। आपने जो किया वो मैंने किया। पितामह का मैंने क्या करा? द्रौपदी ने कहा, जवाब दो। एक एक शब्द के पीछे एक एक पुण्य खड़ा है और एक एक शब्द के पीछे एक एक पाप खड़ा है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आप जो मुंह से बोलते हो ना, आप भले कुछ भी बोलते हो, पर जो गाली बकता है वो शब्द ब्रह्म का अपमान करता है। जो अशुद्ध शब्द बोलता है वो ब्रह्म का अपमान करता है, क्योंकि वाणी ब्रह्म है। इसलिए बहनों से प्रार्थना है, अपनी वाणी को संयम रखो। वाणी में वीणा होना चाहिए, वाणी में बाण नहीं होना चाहिए। अशुद्ध शब्द जो बोलते हैं वो बाण चलाते हैं, और शुद्ध शुद्ध जो बोलते हैं वो वीणा बजाते हैं। बड़ा मार्मिक सरल हृदय से। आप शायद सरल का अर्थ नहीं जानते। इतने बच्चे बैठे हैं, सरल का मतलब समझते हो? मैं आपको समझाता, बहुत सरल विधि है। सरल में 3 शब्द हैं, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं भाई साहब। अगर सरलता है तो तीनों के गुण उस आदमी में होते हैं, सीता के भी, राम के भी और लक्ष्मण के भी।